आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले अगर आपने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, नवोदय का हमारा ये कोर्स अगर ज्वाइन नहीं किया है इंग्लिश मीडियम का, तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स जो है बिल्कुल बेहतरीन कोर्स होने वाला है आपकी तैयारी के लिए, जिसमें पूरी की पूरी तैयारी हम आपको बढ़िया तरीक़ा से कराते हैं। रोज़ आपका टेस्ट होता है, हर संडे को भी आपको टेस्ट होता है। ठीक है, तो इस कोर्स की जो टोटल फीस है वो है 1000 रुपये मात्र, और इस कोर्स की जो टोटल टाइमिंग है वो है 3 महीने की टाइमिंग है, और इसमें आपको मिलेगा 3 दिन का फ्री ट्रायल। तो अभी तक अगर आपने इस कोर्स को अपने दोस्तों में नहीं बताया है तो सभी दोस्तों को बता दो कि भाई इंग्लिश मीडियम का कोर्स भी आ चुका है, बहुत जल्दी आ चुका है। जल्दी से आइए, इस कोर्स को एनरोल कीजिए और अपनी नवोदय की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें ये बात करेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग अपनी अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। पेन कॉपी निकाल लीजिए और अपने साथ लिखना शुरू कर दीजिए। अभी चलो वीडियो में। ठीक है, अभी आप लोग क्या करो, पेन कॉपी निकालो अपने साथ और अपने साथ लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले हमारे जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले कौन से होते हैं? हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले जो हमारे होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम लोग जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं एन से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे 1 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 और कहाँ तक चले जाते हैं? ऐसे करके ये इन्फानाइट तक चले जाते हैं। इन्फानाइट यानी कि अनंत तक चले जाते हैं। ये कहाँ तक जाते हैं? ये बेसिकली देखा जाए तो अनंत तक जाते हैं। अनंत तक का मतलब क्या है? जहाँ तक आप गिन ना सको, मतलब करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और फिर उससे आगे जितना गिन सको वो सब क्या है? अनंत। ठीक है, तो 1 2 3 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जाते हैं, इन्फानाइट तक जाते हैं। ये इन्फानाइट क्या या अनंत का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ये इस तरह का होता है, लेटा हुआ 8 होता है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। यानी कि सीधी सी बात है, ये 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। अच्छा, नेचुरल नंबर में अगर हम पूछें आपसे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये आपका जो है वो सबसे छोटा नंबर है। ये अब 1 जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वो है 1। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? वो है 1। मेरी बात समझ में आ गई? बढ़िया। क्या जीरो नेचुरल नंबर में होता है कि नहीं? क्या जीरो नेचुरल नंबर में शामिल होता है कि नहीं? तो भाई देख लो आप अच्छी तरह से कि जीरो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, इन्फानाइट तक जाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो भाई एक बार फिर से देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं। नेचुरल नंबर को दिखाते हैं एन से। ठीक है, और ऐसे करके एक कोष्टक में लिखते हैं। इस कोष्टक को नाम देते हैं ब्रैकेट। और ये कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 3 से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके चलते जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं? ये अनंत तक चले जाते हैं और हमारा ब्रैकेट बंद। अच्छा, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन। क्या मतलब होता है? कलेक्शन। जैसे कि अगर मैं अब बोलूँ कि ये मेरी कोचिंग है, मैं अगर बोलूँ कि ये मेरी कोचिंग है और इस कोचिंग को मैंने एक नाम दे दिया, एक सेट है सी, और इसके अंदर पढ़ने वाली जितनी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो सब मेरी कोचिंग में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बोल दिया कि ये मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। ये प्रिया है, मान लो ये यशिका है, ये आभा है, ये अमित है और ये कुछ भी है, ऐसे करके काफ़ी बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरी कोचिंग है और इसमें मेरे कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे मिलकर एक क्या बना रहे हैं? एक कलेक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक कलेक्शन बना रहे हैं। उस कलेक्शन को क्या मैंने नाम दिया? मैंने सी नाम दे दिया। उसी तरह से 1 से लेके इन्फाइनाइट तक के जो नंबर है वो मिलके एक कलेक्शन बना रहे हैं। उस कलेक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया? नेचुरल नंबर नाम दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर समझ आ गया। अगर नहीं समझ में आई है तो भी लिखो कि सर समझ नहीं आया, और मैं आगे बता दूंगा कि क्या समझ नहीं आया। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। हो गया? चलो अब हम चलते हैं होल नंबर्स पे। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में कि ये होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो जी, होल नंबर्स। होल नंबर्स, ये होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं?
होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे जीरो से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 कहाँ तक चले जाते हैं? ये अनंत तक चले जाते हैं, ये इन्फानाइट तक चले जाते हैं। ये किसका चिन्ह है? ये अनंत का चिन्ह है, इन्फानाइट का चिन्ह है। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं? इन्फानाइट तक चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, होल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? होल नंबर में सबसे छोटा नंबर होता है आपका 0। कौन होता है? स्मॉलेस्ट नंबर इज द 0। होल नंबर को किससे दिखाते हैं? होल नंबर को W से दिखाते हैं, फिर एक ब्रैकेट खोलते हैं। ये ब्रैकेट क्या दिखाता है? ये ब्रैकेट दिखाता है कलेक्शन। तो होल नंबर किसका कलेक्शन होता है? होल नंबर जो होता है कलेक्शन होता है 0 1 2 3 और कहाँ तक? इन्फानाइट तक जितने नंबर आ सकते हैं वो सब होल नंबर के कलेक्शन होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? बढ़िया से लिखो, आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से लेके कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। किससे दिखाते हैं? n से। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 1। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। सबसे छोटा कौन होता है? 0। किससे दिखाते हैं? W से। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया। अब चलो हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इंटीजर्स के बारे में। आप लोगों ने शायद पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इंटीजर्स से, ठीक है, हम लोग बात करेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। देखो, अगर हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, अगर हम एक संख्या रेखा खींचते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि ये 1 होता है, फिर उसके बाद 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, और ऐसे कहाँ तक होता है? ऐसे करके होता है अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ये पॉजिटिव होता है। अच्छा, और अगर हम होल नंबर ले लें तो 0 अगर साथ में ले लें तो अब ये होल नंबर बन गया। सही है, 0 अगर साथ ले लिया तो क्या बन गया? होल नंबर। लेकिन जैसे तुम्हारे यहाँ से लेको यहाँ तक क्या है? ये सब पॉजिटिव नंबर है। कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे? 1 से लेकर और इन्फानाइट तक, अनंत तक कैसे नंबर है? पॉजिटिव। उसी तरह से तुम्हारे 0 के पीछे भी नंबर होते हैं। 0 के पीछे कैसे होते हैं? अगर यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 5 6 7 ऐसे करके अनंत तक है। उसी तरह से 0 के पीछे भी नंबर होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, और ये कहाँ तक चला जाएगा? ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। वहाँ पर क्या है? प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। यानी कि देखो इसमें हुआ क्या? इसमें इंटीजर में क्या हुआ? इंटीजर में ये हुआ कि जो हमारे 1 से लेके इन्फिनिटी अलग नंबर है, -1 से इन्फिनिटी तक के अलग नंबर है, और 0 भी साथ में है। यानी कि अगर देखा जाए बढ़िया से तो ये कौन से नंबर है? केवल ये वाले, केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो नंबर है ये है पॉजिटिव नंबर। ये कैसे नंबर है? ये पॉजिटिव नंबर है। सही है। अच्छा, ये वाले कैसे नंबर्स हैं? -1 से लेके यहाँ तक के, ये वाले हैं आपके नेगेटिव नंबर, माइनस वाले नंबर हैं। ठीक है, ये है कैसे? नेगेटिव वाले नंबर। और ये 0 क्या है? 0 बिल्कुल अलग रहता है। 0 अलग रहता है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर 0 क्या है? 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अच्छा, तो फिर इंटीजर क्या है? अब ये जितने भी नंबर तुम्हें दिख रहे हैं ना संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने नंबर दिख रहे हैं, ये सब क्या है? इंटीजर्स। ये सब क्या है? इंटीजर्स। यानी कि एक इंटीजर में क्या बनता है? अगर हमने एक निगेटिव नंबर ले लिया, हमने क्या ले लिया? हमने अगर निगेटिव नंबर ले लिए, सही है, निगेटिव नंबर ले लिए, प्लस हमने 0 ले लिया, प्लस हमने पॉजिटिव नंबर ले लिए। हमने निगेटिव नंबर लिया, हमने 0 ले लिया, हमने पॉजिटिव नंबर ले लिए। ठीक है, हमने निगेटिव नंबर लिया, हमने 0 लिया, पॉजिटिव नंबर लिए। तो इन तीनों का जो कलेक्शन हो गया, इन तीनों का कलेक्शन हो गया, इस तीनों के कलेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन तीनों के कलेक्शन को हम लोग बोल रहे हैं इंटीजर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? चलो बढ़िया से देखते हैं। अच्छा, 0 क्या है फिर? क्या 0 पॉजिटिव है? क्या 0 पॉजिटिव है? क्या 0 पॉजिटिव है? सब लोग बोलो, क्या 0 पॉजिटिव है? ना, 0 पॉजिटिव भी नहीं है। तो क्या 0 नेगेटिव है? तो 0 भाई साहब नेगेटिव भी नहीं है। तो 0 क्या है? 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आ जाता है। ये 0 0 ही है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इतनी कहानी समझ में आई? ओके। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़नी है यहाँ पे। अगर हम देखें इंटीजर नंबर्स में, आप लिख लेना बढ़िया से वीडियो रोक के। अगर हम देखें इंटीजर नंबर में, तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर क्यों? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या मतलब होता है? पूर्णांक। इंटीजर का क्या मतलब होता है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूरा अंक, यानी कि पूर्ण अंक।
यानी कि जो कंप्लीट डिजिट, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कंप्लीट डिजिट, जो डिजिट कंप्लीट है उसे हम पूर्णांक बोल सकते हैं। अच्छा, जो डिजिट कंप्लीट है उसे हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। समझ में आया, बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नेचुरल नंबर थे, क्या उनके भी डिजिट कंप्लीट थे? हाँ कंप्लीट थे। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर भी हमारे पूर्णांक थे? हाँ पूर्णांक थे। क्या हमारे पॉजिटिव जो होल नंबर थे वो भी पूर्णांक थे? हाँ पूर्णांक थे। लेकिन वो पूरे पूर्णांक नहीं थे। नेचुरल नंबर एक हिस्सा है, देखा जाए तो नेचुरल नंबर क्या है, एक से लेके यहाँ तक के ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। अगर जीरो को साथ में ले लिया तो ये भी तो नेचुरल नंबर है। यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर का हिस्सा है, जो होल नंबर है वो भी इंटीजर का हिस्सा है। तो फिर इंटीजर कौन है? इंटीजर एक ऐसा सिस्टम, इंटीजर एक ऐसा कलेक्शन है, इंटीजर नंबर का एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी है, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर भी है, जिसके अंदर जीरो भी है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर देखते हैं तो इसमें इस इंटीजर में, इंटीजर को किससे लिखते हैं? इंटीजर को लिखते हैं आई से। अगर हमने आई के ऊपर प्लस लगा दिया, आई के ऊपर प्लस लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पॉजिटिव इंटीजर। क्या मतलब? इसका मतलब हुआ सर पॉजिटिव इंटीजर। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर यानी कि आई पॉजिटिव कौन कौन है? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरह से अगर मैं पूछ लूँ कि आपसे यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर कौन है, तो -1 से लेकर यहाँ तक ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर। यानी -1 -2 -3 और ऐसे करके क्या माइनस इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर। कहानी समझ में आई? अच्छा, जो पॉजिटिव इंटीजर है इनको थोड़ा सा बढ़िया से देखो, तो क्या ये तुम्हें कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर जैसे दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वही हमारी पॉजिटिव इंटीजर है। बढ़िया से समझ में आ गया? बढ़िया से नोट करो। ओके, तो ये समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। और तो इसमें कुछ है नहीं, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, समझा दिया। अब चलो चलते हैं इवन नंबर्स की तरफ। अब चलो चलते हैं इवन नंबर्स की तरफ। अगला टारगेट है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स सब लोग अपनी अपनी कॉपी में डालो। इवन नंबर्स, इसे हिंदी में पढ़ते हैं सम संख्या। क्या पढ़ते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग लग जाए। सम संख्या किसे बोलती हैं? जिनमें 2 का भाग लग जाए। 2 का भाग लग जाए। 2 का भाग लग जाए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। सिंपल क्या बोलेंगे? कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं इवन नंबर। सही है, जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हीं को बोलते हैं इवन नंबर। थोड़ा और अच्छा से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, इनकी पहचान क्या होती है? कैसे पता चलता है कि ये इवन नंबर है या फिर सम संख्या है? तो सीधी सी बात है, इनके पीछे कौन होता है? इनके पीछे 0 2 4 6 8 होते हैं। इनके पीछे 0 2 4 6 8 होते हैं। तो अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 लगा हुआ है तो आप बिना देखे ही पहचान जाओगे कि ये क्या है? एक इवन नंबर है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ 100, तो आपको क्या पता करना है? पीछे क्या है? पीछे है 0, इसका मतलब ये क्या है? ये एक इवन नंबर है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने बात की 105, तो पीछे क्या है? पीछे 5। पीछे 5, इसका मतलब क्या है? कि ये इवन नंबर नहीं है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 1004, तो पीछे क्या है? 4। इस 4 की वजह से क्या है कि ये टोटल नंबर जो होगा वो मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई तो बढ़िया से लिखो कि सर समझ में आ गई। कमेंट बॉक्स में लिखो अभी समझ में आ गई। ठीक है, चलो अभी बताना है आपको कि कौन सा इवन नंबर है, कौन सा इवन नंबर नहीं है। जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग, जल्दी से। चलो पहला सवाल 185 बताओ इवन या ऑड? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो या अपनी कॉपी में लिखो। 104, तीसरा है 27 और चौथा है आपका 49, पाँचवा है आपका 36, छठा है आपका 72। चलो बताओ ये इवन है या ऑड है? क्या ये इवन है या इवन नहीं है? तो देखो लास्ट में क्या है? 5 होने की वजह से ये क्या है? जल्दी बोलो। 5 होने की वजह से ये इवन नहीं है। लास्ट में कौन है? 4, यानी कि ये 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये इवन है।
ये है 7, यानी कि लास्ट में ये 7 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी इवन नहीं है। ये लास्ट में कौन है 9, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी इवन नहीं है। लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये इवन है। लास्ट में 2 है तो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी इवन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बढ़िया। अब आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? सुनो बढ़िया से, होमवर्क करना है आपको ज़रूरी, तभी पता चलेगा कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। होमवर्क ज़रूरी है। होमवर्क में क्या है कि 20 से लेकर 50 तक, 20 से लेकर 50 तक में पता करना है कि कौन इवन है कौन ऑड है। 20 से लेकर 50 तक में पता करना है कि कौन इवन है और कौन इवन नहीं है। ये पता करना है कौन इवन नहीं है, कौन इवन है कौन इवन नहीं है, ये पता करना है। जैसे कि मैं बात चेक करके बताऊँ कैसे, तो देखो 20, तो 20 के पीछे 0 है तो इवन, ऐसे करके लगा दिया। फिर 21, ये 2 है, सॉरी लास्ट में 1 है तो नहीं होगा। फिर 22 तो ये हो जाएगा। 23 ये नहीं होगा। क्या समझ में आया? ऐसे करके आपको। चलो आओ, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग ऑड नंबर्स पे। किस पे चलते हैं? ऑड नंबर पे। तो ऑड नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स हमारे वो होते हैं जो, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स हमारे वो होते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। बहुत बढ़िया। इनके पीछे क्या नहीं होता? इनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है। ये क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। आपको क्या करना है? जैसे कि मैं बात करूं 21, तो 21 के पीछे क्या नहीं है? 0 नहीं है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। ये 22 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये ऑड नंबर नहीं है। 23 3 है लास्ट में, ये 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, ऑड नंबर है। 24 लास्ट में 4 है, 20 और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑड नंबर नहीं है। ये आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है? आपको 20 से लेकर 50 तक, 20 से लेकर 40 तक, 20 से लेकर 40 तक में कितने ऑड नंबर हैं, निकाल कर मेरी व्हाट्सएप में भेज देना है। निकाल कर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है, ठीक है। ऑड नंबर क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग रेशनल नंबर पे। किस पे चलें? अब चलते हैं हम लोग रेशनल नंबर पे। चलो जी, हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर पे। चलो जी, हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रेशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। चलो जी, रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, रेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर, पहली बात नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परमेय संख्याएं बोलते हैं। रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। सही है, बढ़िया। Q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी समझ में आ गया। यानी कि इन्हें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके, के फॉर्म में लिखा जा सके। और कह सकते हो कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बढ़िया। चलो पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोको, इतना नोट करो, आगे बढ़े। चलो बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं